ओडिशा से अयोध्या की बैनर जो कि 900 किलोमीटर पद यात्रा में आदित्य जो कि राणा है और जो कि गोसाईगंज में एक व्यापारी के निज निवास यहाँ पर श्री राम जी के प्रति जो श्रद्धा है और एक महात्मा जी से हमारी मुलाकात आई। अभी ये रोड पर यहाँ से क्रॉस हो रहे थे और यहाँ गोसाईगंज के एक व्यापारी ने अपने निज निवास उनको बुलाकर आराम करना और भोजन की व्यवस्था के लिए सोचा और सारी चीजें हम चलते हैं महात्मा जी से बात करते हैं क्या इनकी मनोकामना थी, कैसी मनोकामना इनकी पूर्ति हुई और उसके बाद इनका क्या लक्ष्य है, कहां से कहां को इनको जाना है। अभी हम दिखाते हैं ओडिशा टू अयोध्या। यहाँ पे इनके महात्मा जी के बैनर में है और इनका जो राउंड फिगर इन्होंने किया है 900 किलोमीटर इनको पैदल यात्रा करनी है। तो महात्मा जी आप अपना परिचय दें क्योंकि लोग परिचय जानना चाहते हैं। जय सीताराम। मैं ओडिशा बौद्ध डिस्ट्रिक्ट करड़ी का अजित राणा है। हमारी मन्नत था जी राम जी को दर्शन करने के लिए जी, इसलिए मैं पैदल यात्रा करके जा रही हूँ जी। आप पैदल यात्रा जो है ओडिशा से अयोध्या के लिए जा रहे हैं? हाँ जी। और मौके पे आपकी पदयात्रा कब से प्रारंभ हुई? आरंभ किया 27 फरवरी 27 को आरंभ किया। फरवरी 27। आज को हम 18 दिन हो गया। 18 दिन हो गया। हाँ जी 18 दिन हो गया। 18 दिन आप जो है उड़ीसा से आप अयोध्या के लिए जा रहे हैं मौके पे और आज आप गोसाईगंज में रुके हुए हैं। मौके पे रुके नहीं क्या जा रहे हैं? नहीं जाएंगे, वो भी जाएंगे। वो भी तो एक भाई साहब आई थी और हमको खाना पीना खिलाई और हम जाएंगे, रुकेंगे नहीं, जाएंगे। शाम जहाँ हो जाएंगे वही मंदिर ढूंढ लेंगे, वहीं पे रात विश्राम किए और फिर सुबह के लिए हमें सुबह फिर यात्रा शुरू करेंगे राम जन्मभूमि को। अच्छा, राम जन्मभूमि को। आप आपने अपना परिचय दे दिया, साथ साथ आप को जो यात्रा ये 900 किलोमीटर का करना है, हाँ जी, वो आपके मन में क्या आया और क्या आपको भगवान से क्या आपको मिला या आपकी क्या मनोकामना जो हुई, जो पूर्ति हुई, उसके बाद आप 900 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं? मैं एक मन्नत रखा था, जो मेरा शादी हो गया 6 साल हो गया। 6 साल मेरा बच्ची कुछ नहीं हुआ जी, इसलिए तो दवा खिला के थक गई जी, तो डॉक्टर को दिखा के भी थक गई जी। इसलिए मैं एक मन्नत रखा। हमारा गांव का पास एक राम मंदिर है और हमारा गांव का एक मंदिर है जो श्री श्री चंपेश्वर महादेव मंदिर है। अच्छा। वहां से गया और एक मन्नत रखा जे प्रभु राम लला, तो हमको एक बच्चा का मौका दो, हम खुद जाएंगे पैदल आपका द्वार। जब हमारा मन्नत पूरी हो गया तो हम जाएंगे पैदल। तो 1 साल में पूरी हो गया, राम जी का कृपा हो गया हमारे ऊपर और हो गया मेरा एक बच्चा, लड़की हो गया। इसीलिए उसके लिए मैं जा रहा हूँ अभी राम जन्मभूमि अयोध्या पैदल यात्रा करके। हम आपको भी बताते चलें, भाई साहब की थोड़ी सी बाणी आपको शायद समझ में नहीं आ रही क्योंकि ओडिशा में जो उड़िया भाषा होती है वो कुछ हिंदी और उड़िया मिक्स करके भाई साहब बोल रहे हैं। साथ साथ जो है हम आपको बताएं इनका क्या कहना था। 6 साल इनको जो है बच्चे नहीं हुए और इन्होंने राम लला भगवान श्री राम से मन्नत मांगा कि जब अगर हमारे आप संतान हमारे हो जाएगा तो हम आपके द्वार मतलब राम जन्मभूमि को पद यात्रा करके आएंगे, पैदल आएंगे। तो उसी के संदर्भ इनको आज 1.5 से 2 महीना पहले इनको एक पुत्री प्राप्त हुई है जो कि देवी के रूप में लक्ष्मी आई है और उसके बाद जो है इनको याद आ गया कि हमें पैदल जाना है अयोध्या को, भगवान श्री राम। तो ऐसे ही हम लोगों को भी गर्व होता है कि हम लोग अयोध्या के निवासी हैं और हम आपको लेके आते हैं इस महात्मा का जो है स्वागत गोसाईगंज में किसने किया। और ऐसे चलते हुए जब देखा कि इनके पैर में पीड़ा हो रही है और इतना तेज धूप हो रहा है तो इनको अपने निज निवास लाकर भोजन की पूरी प्रबंध करने आने के बाद विश्राम करने के बाद शाम को ही छोड़ने का इनका वचन है कि हम शाम को ही महात्मा जी को छोड़ेंगे, उसके पहले नहीं। तो ज्यादा समय नहीं लेते, सीधे संजय भाई साहब से बात करते हैं। गोसाईगंज में संजय भाई साहब, जो संजय गुप्ता जी, आप विधिवत चेहरे से वाकिफ होंगे। संजय भाई साहब ये बताएं सर कि महात्मा जी से मुलाकात आपको यहाँ कहाँ हुई? मैं तिलियर चौराहे पे जा रहा था जी,
पहले तो सबको आपको जय श्री राम। मैं चंडीगढ़ चौराहे पे जा रहा था तो महाराज जी पैदल जा रहे थे। इनकी वो स्थिति देख के मुझे लग रहा था कि महाराज जी कुछ भूखे होंगे, और मैंने इनका जो बोर्ड था पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था कि उड़ीसा से पैदल आ रहे हैं। तो मैंने महाराज जी को रोका, मैंने कहा महाराज जी अभी कुछ खाएंगे? तो इनको मैं जूस की दुकान पे ले गया, मैंगो शेक खिलाया। उसके बाद महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आप भूखे तो नहीं है, खाना खाएंगे? कि हाँ बच्चा हम खाना खा लेंगे। तो आइए महाराज जी आपको घर ले चलते हैं, आपको हम खाना खिलाते हैं। तो मेरी वाइफ ने तो पूरी सब्जी बनाई, मीठा खिलाया इनको, आशीर्वाद खाना खिलाया, और इनको विश्राम करने के लिए बोला कि महाराज अब रुकिए, अब सुबह अयोध्या जाइएगा। वाकई में भगवान श्री राम का जो शक्ति है, इनकी बातों से लगा कि उड़ीसा में इनको 6 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे। इन्होंने जो बताया हमसे, 6 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे। इन्होंने बच्चे के लिए करीब हॉस्पिटल में इतना पैसा खर्चा कर दिया जिसका कोई जवाब नहीं। ये पूरा एकदम जमीनी स्तर से 0 पे आ गए थे। तो इन्होंने मंदिर, इनके घर के पास में भगवान श्री राम का कोई मंदिर है, बता रहे थे ये, कि वहां पे इन्होंने जाके मन्नत मांगी, और कि अगर भगवान अगर उनको बच्चा हो जाएगा तो हम आपके द्वार पे अयोध्या धाम पैदल ही यात्रा करेंगे। और माता रानी कृपा, भगवान श्री राम का आशीर्वाद से इनको 1 साल के बाद पुत्री रत्न की प्राप्त हुई। उसके बाद इन्होंने तुरंत 1 महीने का इनका बेटी है, वो उसको लेके आशीर्वाद लिया उसका। उसके बाद पैदल ही मन्नत पूरी करने के लिए श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। तो ये आज अब तो मेरी बातों से लगा कि अब रुकेंगे नहीं महात्मा जी, ये मन से है तृप्त हो चुके हैं आपके सेवा भाव से। जी। और ये तुरंत निकलने के लिए आतुर हैं, क्योंकि हमें आते हुए ऐसे पता चला। जी। तो और सर, ये जो और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत सारे अयोध्यावासी जब जो दूर से और प्रांत से लोग आते हैं अयोध्या में, अयोध्या की धरती के हम लोग हैं, तो उनके साथ जो है कैसा स्वभाव, कैसा व्यवहार, या किस प्रकार से उनके स्वागत की भावना होनी चाहिए, ये आपसे पता चला। आप उनको क्या कहना चाहते हैं? हम आपसे बहुत बहुत निवेदन करते हैं सभी लोगों से कि जब भी कोई अन्य प्रांत का व्यक्ति अपने अयोध्या क्षेत्र में, परिक्षेत्र में आता है, चाहे वो महाकुंभ का स्तर रहा हो, चाहे जैसा भी कोई भी स्तर रहा हो, हमने यथासंभव जितना भी हो सका है मैंने मदद करने की कोशिश की है। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कोई भी अन्य प्रांत का व्यक्ति अगर हमारे अयोध्या परिक्षेत्र में आता है तो आप उसके स्वागत के लिए कुछ न कुछ सहयोग हो सकता है। आप जो यथासंभव हो वो आप करने की कोशिश करें। बहुत सही, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया, क्योंकि अयोध्या की जो धरती के हम लोग हैं, तो गर्व खुद में मानेंगे कि हाँ हम लोग प्राउड फील करते हैं, अयोध्या के हैं। लेकिन गर्व तब होगा जब अयोध्या के होकर भगवान श्री राम के आचरणों को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आचरण, स्वागत, सम्मान, सद्भाव, सारी चीजें करेंगे, तब हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। उसके पहले सिर्फ कह देना ही नहीं है। तो सर, महाकुंभ में काफी लोग यात्री जो कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से, नागालैंड से, कर्नाटक से आए थे, मुझे जितना भी अधिक हो सका मैंने यथासंभव मदद सबकी की है। और मैं ये सोचता हूँ कि मैं ट्रेन में भी चलता हूँ तो मुझे लगता है कि बाहर से आया हुआ कोई यात्री है, मैं उसको अपनी सीट दे देता हूँ। यथासंभव जो हो सकता है मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अतिथि देवो भव। आप कहीं से आए, कम से कम आपके एक काम से पूरे अयोध्या क्षेत्र का नाम होगा कि मैं अयोध्या गया था, वहां के लोगों ने मेरे साथ ये स्वागत किया, ये संस्कार है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। ये आपके एक काम से, छोटे से काम से पूरे अयोध्या का नाम रोशन होगा। धन्यवाद। अपना नाम एक बार फिर से बता दें महात्मा जी। जी सीताराम, मेरा नाम है अजित रन्ना। और मेरे जो यात्रा है ना, मेरे को फुल सपोर्ट किया है हमारा गांव करड़ी। जी। और हमारा जिला है बहुत का सब आदमी मेरे को सपोर्ट किया है, और सबका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और राम जी का आशीर्वाद है, इसीलिए मैं जा रही। भाई साहब के स्वागत से क्या आप इनके स्वागत से क्या इनको क्या कहना चाहते हैं? जय सीताराम कहना चाहती हूँ। हमको तो हिंदी थोड़ा ज्यादा नहीं आती है, इसलिए जो आती है हमको जय सीताराम आती है। चलिए, यही लाइन बहुत बड़ी है, जहाँ पर राम ध्वज साथ साथ भारत का ध्वज, दोनों ध्वज के साथ साथ यहाँ पर एक महात्मा और एक व्यापारी, ऐसे लोग मौजूद रहेंगे तो लोगों का स्वागत होगा। और जब हम यहाँ पर इनके निज निवास पहुंचे तो प्रस्थान के लिए निकल रहे थे महात्मा जी, तो उनको यहाँ से आपको बात कराने के लिए सिर्फ उनके निज निवास लाकर बैठाया गया और बातचीत की। तो ऐसे ही बातचीत के उपरांत
ऐसे अच्छे चीजों का हम लोग प्रमोट करते हैं। और आप लोग भी अयोध्या के सिर्फ अपने आप को अयोध्यावासी कह के गर्व ना महसूस करिए, करके महसूस करिए, क्योंकि करेंगे तभी कुछ लाभकारी होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले बाइट।